थी। ने देखा कि उसके जीजा के सिर पर लाल रेखा न सिर्फ उसकी बहन से जुड़ा है बल्कि चौथी मंजिल तक भी फैला है। इससे उसे लगा कि उसका जीजा शायद धोखेबाज है। अपने शक को दूर करने के लिए वह अगले दिन चौथी मंजिल पर गया, यह देखने के लिए कि वहाँ कौन रह रहा है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की घंटी बजाने ही वाला था, लिफ्ट से एक खूबसूरत महिला निकली। उसका चेहरा देखने के बाद विनोद उस महिला का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में चला गया। सौभाग्य से उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। उसका जीजा, जिसने बिजनेस ट्रिप पर होने का झूठ बोला था, उस महिला के साथ बैठा था। विनोद ने अपने जीजा को बाहर बुलाया। मौके का फायदा उठाकर वह महिला के पास गया और देखा कि वे पहले से ही एक कमरे बुक कर चुके हैं। विनोद ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ बेचने का फैसला किया। उसने कार्ड पर दी गई जानकारी के आधार पर जल्दी से कमरा ढूंढ लिया और यकीनन अंदर उसका जीजा ही था। हालांकि जब विनोद ने उससे पूछताछ की तो उसके जीजा ने अजीब व्यवहार किया। हैरान होकर उसने बस इतना कहा कि वह उसकी बहन से बात करेगा। विनोद को लगा कि उसका जीजा उसकी गलती सुधार देगा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपने जीजा का वीचैट मोमेंट्स अपडेट देखा। उसने न सिर्फ उस महिला को स्वीकार किया था, मैं और उसकी गर्भावस्था के बारे में भी पोस्ट किया था। विनोद गुस्से से लाल हो गया और स्पष्टीकरण मांगने के लिए अपने जीजा के पास दौड़ा, लेकिन नीचे पहुंचने पर उसने एक भयावह दृश्य देखा। उसकी बहन ने उस महिला की कार में टक्कर मार दी थी। जैसे ही विनोद अपनी बहन को देखने दौड़ा, उसका जीजा दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे महिला को दिलासा देने के लिए दौड़ा। यह देखकर विनोद आग बबूला हो गया। उसने अपने जीजा के मुंह पर मुक्का मारा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसकी बहन ने उसे रोक दिया और बोला कि वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी विनोद को आखिरकार समझ आया, उसका जीजा और वो औरत ही असली जोड़ा थे और उसकी बहन हमेशा से ही किसी और की शादी में दखलंदाजी करने वाली तीसरी पार्टी रही।